टॉपिक का हेडिंग लिखना है। लड़का खड़ा हो जाओ अगर बात करेगा तो। रिलेशन बिटवीन ओए तुम खड़ा हो तो। कहा नहीं आता है कुछ पता कर मैं आते आते बात फी क्लियर हो गया आपका। आज क्लियर करना था आपको। बैठो बात मत करो। जानते हो हम क्लास में नहीं टोकते हैं, जब तुम बात कर रहे हो इसीलिए टोक रहे हैं बार बार। और याद रखना हम बैच में एडमिशन लेना बंद कर दिए हैं। कोई भी नए विद्यार्थी को किसी को मत बोलना कि सौरभ मिश्रा एसएम सर के यहाँ पढ़ो। बात समाप्त। 11th वाला को बोलिएगा 12th क्लास में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अब हमको पैसा नहीं कमाना है, आपको टॉप कराना है। बात समाप्त। लड़कियों के लिए एडमिशन खुला है, लड़कों के लिए नहीं। लड़कियों को इधर बैठा सकते हैं, लड़कों के लिए। अब वो लड़का हाँ बहुत तो नहीं के क्लोज बा, रिश्तेदारी में बा, तो हम एडमिशन लें। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस तरह में नहीं कि एडमिशन अब जगह नहीं है, एक बार 10 आदमी आइएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। डेट दे देते हैं कि जे अगर खोलेंगे क्रैश कोर्स तो बुलाएंगे। उसी तरह है, हम डेट दे देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। आज भी हम कम से कम 16-17 आदमी को रिटर्न किए हैं। 17 आदमी को जाके पूछेगा, सब लोग अपना नंबर लिख के गया। इस बैच में किसी को परमिशन नहीं। आप लोग अगर हैं तो पढ़िए, अगर आप लोग एब्सेंट होंगे तो कवरो ना हुई, भरोसा करिए लोगों। अब ना 5 नंबर भी यार बोर्ड 5 मार्क्स। ई बैच में तो थोड़ा जगह हो बच जाता, एक बाद वाला बैच में तो साफ पूछिए लोगन कोई से अगर पता हो तो। बेंच हेजा लागता बहुत दिक्कत हो जाता है। हमारा लगे अब समय नहीं थे कि 10 को बैच खोल खोल के पढ़ाएं। चलिए इसका हिंदी लिखना है आप लोगों को। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच का संबंध। 5 नंबर बिहार बोर्ड स्थापित करना है आपको। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच का संबंध, और इस फॉर्मूला को मरते दम तक याद रखना है। बाबू आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। क्या नाम है आपका? आपका तुम तो सेकंड, हम जानते हैं। चलो, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच का संबंध पूरे मोतिहारी में नहीं पढ़ाई होगा ये जो अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कि लोग को समझ में नहीं आता। तो समझो, और गारंटी है कोई भी सवाल लेके आओ, बोर्ड, नीट, जेई, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोनो बोर्ड हई सवाल रही। अब देख लो, याद रखना अंतिम बार 2024 में ही सवाल पूछा गया था 2 नंबर में, 2023 में 1 नंबर में, और 2020 में 5 नंबर में। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में लगातार इस पे न्यूमेरिकल आता है, लगातार। और इसका फॉर्मूला मोस्ट फेमस फॉर्मूला ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, हमारे टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं। सीखोगे और रटोगे, पहले रट लो। बताएं, आई बराबर, ई करेंट है ना, आई का मतलब क्या है? अगर करेंट है तो इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ना, तबे ना संबंध आ रहा है। संबंध का मतलब आई कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्तर में, हाँ या ना? तो इन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आइएगा VD एन ई ए। बोलो तो आई बराबर, अभी क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले रटो। आई बराबर, अब चल तो निके भुला गए सन परीक्षा में, तक क्यों याद करिए। सुन, आई बराबर, बोलो तो आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर, तो वीना लिख ले बनी। आई बराबर वीना, आई बराबर। हम लोग रट के गए थे कोटा में, याद रखना। जेईओ में सवाल आया था, बिहार बोर्ड में भी आया था, सीबीएसई में हम लोग के टाइम आया था। और सीबीएसई में उस समय 62% लड़का फेल किया था। 62% लड़का सीबीएसई में फेल किया था जब हम दिए थे एग्जाम। और निकाल लेना, उस समय आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक उतना लड़का फेल नहीं किया। और ये सवाल आया था, आई बराबर वीना, आई बराबर 87 मार्क्स आया था फिजिक्स में हमको।
87 गो, और मैथ्स में उससे बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में ओकरा से ज्यादा। तो हमरा पता ना, फिजिक्स में सबसे कम फिजिक्स में था, और फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं आप लोग। तो सुन लो, आई बराबर वी ना, आई बराबर आई बराबर आई बराबर आई बराबर हो गया, रटा गया। अब वीना क्या होता है, तो वी से वैल्यू वी डी, अरे बोलना, एन से क्या है नहीं पता है तुमको, बताओ क्या, तुक्का मारो, गलत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम बताएंगे। ई का मतलब सब लोग जानते हो, बताओ, और ए का मतलब एरिया। अब एरिया क्या होता है सब सीखो, आज बहुत तगड़ा मजा आएगा सीखना। और ये फॉर्मूला तुम लोग हम स्थापित भी करेंगे, बहुत प्रेम से देखते रहना। बाबू चैप्टर 3 है ना, है बाबू, ये क्या बनाए हैं, क्या बाबू, कंडक्टर, एकदम सीखते चलना बाबू। हई जो तुमको दिख रहा है, हई दिख रहा है तुम लोगों, बोलो हाँ या ना। बाबू इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ पृष्ठ, क्या बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोलो तो। एक और नाम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोलते हैं, कैसे ज्ञात होगा, हई बोतल उठाओ, बोतल को काट दो तो ऐसा दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एरिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड बताया था, इसमें एरिया ए क्या है, उसमें लिखा था क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ पृष्ठ, और उसके बाद कुछ कुछ क्या लिखता, क्या लिखता, सारा लड़का क्या मार के आई, क्षेत्रफल, क्या मार के आई, तुम लोग क्या मारना, वेरी गुड। तो यहां पे हम लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है बाबू, एरिया, क्या नाम है, ऑफ क्या, कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या, एरिया, बाप रे, कंडक्टर, फिर से बोलो तो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या, कंडक्टर। ऑब्वियसली कंडक्टर है, क्या ना बात हो रहा है, पक्का, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, चलो बहुत अच्छा बाबू। अब रहा बात, इसको सूचित किससे करते हैं, कची से बाबू, फॉर्मूला का भी निष्कर्ष दे रहा है, याद रखना ही, डेरिवेशन का 5 नंबर आता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई बराबर वी ना, लेकिन जानना है ए तो समझ गए। अब सबसे बड़ी बात है एन क्या होता है, दिख रहा है तुम लोगों, इसका नाम क्या है बाबू, फिर से बोलो, आज से इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर आदमी भूल गया तो देह तूर देंगे। वेरी गुड, इसका नाम होने वाला है, तुम लोग तो बोलबे की हो, नंबर ऑफ एलेक तुम बोली थी ना जी, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से बोलो तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इकाई आयतन में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको सूचित करते हैं किससे बाबू, एन से, फिर से बोलो तो, इकाई आयतन में, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, हाँ आदित्य झा, अगली बार जमाई लेगा बाहर जाएगा। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, मान लो वॉल्यूम भी है, संख्या 10,000 है, बताओ एन का मान कितना होगा, 10,000, 10,000 बटा भी, बोल, अगर 10 दो वॉल्यूम है, 2 यूनिट 2 मीटर क्यूब, और 50 गो इलेक्ट्रॉन है, बताओ एन वैल्यू कितना होगा, 25, कितना होगा, कितना होगा, केंग आइल 25, खड़ा होकर बताओ, हाँ आकाश, हाँ दूसरे क्या है, दूसरे भागा दिए, क्या कि आयतन दिया था, क्या दिया था बाबू, समझ में आ रहा, किसको किसको आ रहा है, तो बहुत अच्छा। अब सुन, मान लो कोई बोलेगा कुल इलेक्ट्रॉन निकाल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मान लो हम कचित सूचित कर देते हैं, बड़का एन से कर दें, अरे बोलो, और मान लो वॉल्यूम को हम कचित से सूचित कर दे रहे हैं, कचित से, तो अब बताओ सब लोग एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एन बाई भी, अरे बोलो ना, एन बराबर, अब यहां पे आंख कान नाक खोल के ही जानना है कि हई प्रति इकाई वॉल्यूम है और हई कुल संख्या इलेक्ट्रॉन का है, गलत है सही, बोल, पक्का। अरे मान लो एक आदमी आया, आप बोला कुल नंबर एन निकालिए, तो तुम लोग क्या करोगे, एन गुने भी, अरे बोलना, एन गुने,
अरे एन गुने एन गुने एन गुने एन गुने, समझ में आ रहा है? ये कुल संख्या किसका है बाबू? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? सबका हिंदी बोलेंगे, घबराना नहीं है, एक बार अभी सुनते चलना। और बाबू कंसंट्रेशन खोना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा पूरे मोतिहारी में, और ना ही आपको एनसीईआरटी से समझ में आएगा, क्योंकि हम भी आपके जगह पे होते तो घंटा नहीं बुझाता ही क्या हवी ना, क्या कि 10th क्लास में ये सब कहीं दूर दूर तक है। करें 10th क्लास में कहती भी बराबर आई यार, हाँ या ना, वही तो सारा खेल होता। अरे बोलो, ऑप्टिक्स में 2 फॉर्मूला, मिरर और लेंस, हाँ या ना, ए में एगो वी आई बराबर आई आर, क्यू बराबर आई टी, बस ये नहीं रहता 10th क्लास समाप्त। लेकिन ये 12th है, और 12th के ऊपर कुछ नहीं होता है। एमएससी भी कीजिएगा तो एगो चैप्टर पे एमएससी कीजिएगा, और पीएचडी कीजिएगा तो एक टॉपिक पे पढ़िएगा, बस तुम्हारा काम यही है। 12th दुनिया का 11th और 12th पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट माना जाता है, इसलिए कि इसमें सब कुछ पढ़ना है, और सारा कुछ डिटेल में, और सब सब्जेक्ट भी पढ़ना है। गलत या सही? समझ में होता? चलो, हमको एन के बारे में चर्चा हो गया। आप बताओ सन, ई का वाला बाबू, चार्ज ऑन व्हाट? इलेक्ट्रॉन को सूचित किससे करते हो? कजी से? हो गया। तो और वीडी क्या है? क्या है बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसको सूचित किससे किए हो? वीडी से। सब लोग को समझ में आ रहा है ना? पक्का? देख लो आंख का नाक खोल के कि बोर्ड पे जो है वो तुमको आता है कि नहीं। आई बराबर आई बराबर आई बराबर, पूरा बोल के, खाली बिना बोल के मत आ जाए। वीडी नहीं है, वीडी 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 पक्का। एन क्या होता है? सामने है, पर यूनिट। ए क्या होता है? पक्का पक्का 100%। तो अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी निकालेंगे, हाँ या ना? और ये जो भी चीज हम लिखे हैं, ये या तो आएगा कितना मार्क्स बाबू? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, और नहीं तो कहां आएगा बाबू? 2 मार्क्स। डेरिवेशन नहीं, खाली बताना है। लिखता है एस्टेब्लिश नहीं लिखेगा। देखो 5 नंबर में क्या आता है? एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। फिर से बोलो तो, आई एंड 5 नंबर में। 2 नंबर में आता है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, 2 नंबर में। और 1 नंबर में ऑप्शन दे देता है आई बराबर वी ना। समझ में आ गया? तो 5, 2 और 1 बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं। सीबीएसई में सिंपल ऑब्जेक्टिव आएगा तो लिख देना है, सीबीएसई में भी 2 नंबर आएगा तो लिख देना है। 3 नंबर भी आता है ना? अरे बोलो, नहीं आता है कि आता है? आता है ना? तो 3 नंबर में भी हम एक बार क्वेश्चन इसका देखे हुए हैं, तो काइंडली गो फॉर इट, छापो इसको। नहीं दिखाई दे रहेगा? सबके हिंदी लिखे हम अभी। लिखिएगा एन का मतलब, लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई आयतन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई आयतन। अगर नहीं लिख रहे हो हिंदी, जो हिंदी वाले हैं, तो भरोसा करना बोर्ड में तुम लोग जाओगे तो हम कोई बचाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई वॉल्यूम, इकाई आयतन, अगर ही छूट गई तो गईला लोगन। कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की एन से सूचित करना, बड़का एन। कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की, बड़का एन। कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की, बड़का एन। प्रति इकाई आयतन, उसके बाद कुल संख्या, आई फॉर्मूला लिख लेना दोनों एकदम आराम आराम से। ये फॉर्मूला हम चाहते हैं कि आज के क्लास में याद हो जाए, और हम लोग बहुत आगे हैं, घबराना नहीं है। एक दिन बंद हुआ है, 2 दिन, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम बहुत चीज़ निकालेंगे, घबराओ मत। और ये फॉर्मूला आज का मकसद है कि कंप्लीट होना चाहिए, साफ क्लास से बाहर जाओ तो ये रटाया आना चाहिए, और डेरिवेशन भी आना चाहिए। चलो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, बार बार ना लिखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई से सूचित करना।
और अंतिम में लिखना अपवाह वेग, अपवाह वेग वीडी से सूचित करना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, और उसके बाद लिखना अपवाह वेग। चलो वो लड़की दीक्षा खड़ा हो, बताओ हाई वी वेलोसिटी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक की वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए, वेरी गुड। ये वॉल्यूम है, वोल्टेज मत समझिए आसान, समझ में आता, बहुत कुछ चीज होला कि जिसमें कंफ्यूजन होगा। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बुझाई ना तो वोल्टेज बुझाई, हाँ या ना, हो का वॉल्यूम का हो आयतन। चलो अब हम ये फॉर्मूला को बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आ रहा है बाबू? बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। आंख का नाक खोल लो और ये फॉर्मूला के लिए एकदम डेरिवेशन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। चलो देखते हैं प्रूफ, और यही आता है 5 नंबर में। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? टू प्रूव क्या बाबू? आई बराबर, गलत या सही जी? है ये ना प्रूफ करने जा रहे हैं, देखते रहना कैसे होता है। सबसे पहला हम काम करेंगे, एक कंडक्टर को बनाएंगे। किसको बनाएंगे बाबू? और ये अनुप्रस्थ पृष्ठ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एरिया ए है। ओए क्या है? चलो एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां पे खत्म करते हैं। एक काम करते हैं, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, करंट सप्लाई किए, करंट सप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिए हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा ना? अरे बोलो ना, तो इलेक्ट्रॉन चला, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कतारबद्ध होके इधर चलेंगे ना? अरे बोलो ना, इधर जाएंगे? अरे हाँ या ना? कैसे चलेंगे? एक एक क्या चला था रे, पूरा चलना, एक छोड़ा था, हाँ है ना, सुन है ना, बना होता नहीं, देखना कैसे चलेगा। हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, कतारबद्ध होके ऐसे चलेगा। अरे हाँ या ना? बाबू ध्यान से सुनना, मान लो dt टाइम में, कितना टाइम में? dt का मतलब टीओ टाइम बोल सकता है, हाँ या ना यार? t टाइम में सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आया होगा, गलत या सही? और सब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कितना होगा जी? vd कितना होगा? होगा कि नहीं जी? कंडक्टर में उसी वेग से चलता है, कौन वेग से? कितना वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किसे बाबू? तो मान लो dt समय में, कितना समय में? dt समय में कितना वेग से चल रहा था? vd वेलोसिटी से चल रहा था, हाँ या ना? मान लो इसकी लंबाई कितनी है बाबू? l, क्या है? तो l बटा, चाहे इसका नाम dl दे दें, dl बटा dt। अरे बोलना, यही ना चला होगा? तो अब बताओ dl बराबर क्या हो जाएगा? vd dt। अरे बोलना, ये लंबाई किसके बराबर हो गया, कौन बताएगा? अरे बोलना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt। नहीं होगा? किसको किसको समझ में आ रहा? चल, वेलोसिटी का होला दूरी बटा समय, ये कितनी दूरी चली होगी dt समय में, तो इतना ही ना चला होगा, vd गुने dt। अरे बोलना यार। चल, एक आदमी को होता हमारे वेग v बराबर 2 बा, तो मीटर प्रति सेकंड, ये ना होता है? तो एक आदमी बोला 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है, कितना मीटर प्रति सेकंड? 2 मीटर प्रति सेकंड। बताओ 1 सेकंड में कितना चला होगा? 2 मीटर। हुए है, गुना किए हैं, क्या किए हैं? सेकंड को गुना कर दिए। अरे बोलो ना, तो हम देखो इसको क्या किए, हाई dt को इधर गुना कर दिए, तो लंबाई कितना आ गया? vd गुने dt। तब बताओ तुम लोग, ये लंबाई किसके बराबर हो गया? अच्छा तनी हाई बताना सब, हाई एरिया, हाई है ना है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो बाबू। देखो एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? फिर से बोलो तो बाबू, वॉल्यूम कची का बाबू? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ गुने एरिया। क्या होता है बाबू? कैसे पता चला लेंथ गुने एरिया बाबू? हाई सिलेंडर है,
इसका वॉल्यूम क्या लिखते हो? 2 पाई जाना पाई आर स्क्वायर एच ना, क्या लिखते हो बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। मान लो इसकी हाइट कितनी है बाबू? एच। तो बाबू हम पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसके लंबाई से क्या करते हैं? गुना एच से। अरे हाँ या ना? तो एरिया गुने लंबाई होता है कि नहीं? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया गुने, तो वहीं लिखे हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एरिया गुने, फिर से बोलो, तो एरिया गुने लंबाई। अब पता ना लंबाई कितना है? वीडी गुने डीटी। इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वीडी गुने एरिया कितना है? एरिया कितना है? ए। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? वॉल्यूम। अरे बोलो हाँ या ना? बाबू वॉल्यूम निकल के आ गया। एक सेकंड, अब सुनना बाबू, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कौन इलेक्ट्रॉन्स बाबू? टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एन गुने भी होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर गुने वॉल्यूम। हाँ या ना? तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, कुल संख्या इलेक्ट्रॉन का, तो एन लिखते हैं। वॉल्यूम कितना है? बोलो ना, वॉल्यूम कितना है? वीडी, अभी एक बार में समझ में नहीं आया, वीडी इंटू डी टी गुने ए। अब बताओ तो पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? एन वीडी डी टी ए। हाँ या ना? ये पूरा संख्या निकल के आ गया। अब बताना, एक फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, एज वी नो दैट बाबू कुल चार्ज Q बराबर, याद आ रहा है, एन ही होता है। हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने ई। ये ना होला क्या करा के Q बराबर एन ई। चलो ये छोटा सा Q छोटा सा लंबाई में गया होगा तो डी क्यू लिख दे। अरे हाँ या ना? छोटा चार्ज इतना टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन्स का और उस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बताओ डी क्यू बराबर टोटल कितना संख्या है इलेक्ट्रॉन का? एन वी डी डी टी ए। ये ना है? और गुने क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का? अब तुम लोग सोच के बताओ बाबू, उधर है डी क्यू, क्या इधर डी टी भी है? तो हम डी टी को नीचे ला दें तो बचेगा क्या? एन, चाहे इस तरह लिखते हैं, पहले वी डी लिखे हैं, एन लिखे हैं, ई लिखे हैं, ए लिखे हैं। क्या डी क्यू बाई डी टी हम लोग जानते हैं एच वी कौन दैट? नो दैट। क्या डी क्यू बाई डी टी को ही करंट बोलते हैं? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, तो क्या ये डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख देंगे? आई बराबर क्या आ गया? वी डी एन ई ए। और ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। अब बालक, आप लोगों को 50% विद्यार्थियों को घंटा हवा नहीं लगा है। लगा है? अब चलो नहीं लगा है तो इधर देख, आने देखा हो गए, जान देख, छापना तो है ये। एक बार और हमको साबित करना है आई बराबर वी ना। अरे हाँ या ना? है ना? चाहिए आई? अरे बोलना है ना? सब चाहिए किंग लाई। हमरा इतना पता बा क्यू बाई टी का होला, आई होला नो। चल तो नहीं के ठेठ भाषा में समझाते, तो एनसीईआरटी हो ठेठ भाषा। एगो चालक है, हाँ या ना? अरे बोलो ना, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं? मान ले हिया से हिया तक कुछ इलेक्ट्रॉन आके भरल हुई कि ना? अरे कितना समय में? मान ले टी समय में। कितना समय में? तो कितना लंबाई चला होगा? एल। एल कितना होता है? दूरी बटा समय होता है। तो एल कितना हो जाएगा? भेड़ी गुंडे टी होगा, दूरी बटा समय है। मान लो वेग बराबर होता है तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? वीडी गुने टी। तो हम लिख देते हैं वीडी गुने टी। ये लंबाई हो गया। इसका एरिया कितना है बाबू? अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा, तो हम लिख देते हैं लंबाई वीडी गुटे टी, वीडी गुने टी। अरे डी टी ना बननी, बोलना। और लंबाई ये तो हो गया एरिया ना, ये लंबाई हो गया ना। अरे बोलना, लंबाई हो गया, लंबाई गुने क्या होला? एरिया। एरिया ए। अरे हाँ या ना? ये कची भी है वॉल्यूम, किसके बराबर? ये कची है बाबू? वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, कुल संख्या n का निकालें हम तो क्या होता है?
एन गुने भी, एन गुने भी कितना है, वी डी टी ए, हाँ या ना। Q बराबर होता है एन ई, हम बड़का एन इसलिए लिखे हैं क्या कि कुल संख्या बड़का एन से सूचित कर रहे हैं, हाँ या ना। तो Q बराबर एन कितना है, एन वी डी टी ए, अरे हाँ या ना, अरे सही लिखे हैं, एन वी डी टी ए और गुने ई, ये ना है एन ई, अरे बोलना बाबू, Q एजन टी लिख दी तो एन कितना हो जाए, वी डी एन ई और बच गया ए, Q बाई टी क्या होता है, तो वी डी एन ई ए, और हो गया प्रूव्ड। नहीं समझ में आया, किसको किसको आया, हाथ उठाओ तो एक बार, पक्का एक बार और समझ में आया, एक बार और समझाएं, एक बार और, अरे घूंचू, हाँ। आई बराबर क्या होता है, वी डी एन ई ए, बाबू सुनते रहो, हाई क्या है, क्या है बाबू, यहां पे देख कंडक्टर के अंदर क्या भरा होगा, क्या भरा होगा, क्या भरा होगा, क्या भरा होगा। अब और ठेठ बात हमें समझा सन, हाँ एक सेकंड पहले मान लो यहां से यहां तक की बातें हम कर रहे हैं, मान लो यहां से यहां एक लंबाई ले लेते हैं, उसका लंबाई कितना है बाबू, इलेक्ट्रॉन कितना वेग से चल रहा होगा, कितना वेग से, वीडी से। अब ये इलेक्ट्रॉन तार के अंदर चल रहा होगा, मान लो यहां तक चला, अरे बोल रहा देख फिर से, रुक गया रुक गया रुक गया, रुक दिए, अरे बोल रहा, मान लो इतना इलेक्ट्रॉन को घुसने में इसको कितना समय लगा, टी समय लगा, कितना समय। अब पूरा इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा हमको कि कितना है, तो हम बोलेंगे कि हमको पता है एन बराबर क्या होता है, एन गुने भी, ये कुल संख्या इलेक्ट्रॉन का ही पड़ती है, का ही वॉल्यूम, आई वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम निकाले हैं, एन गुने वॉल्यूम का निकाली, केंगा पार्टी निकाली, ओ एल बराबर होला बी डी गुने टी, अरे बोलना बीडिया तो पता है ना हमको, अरे बोलना, तो बी डी गुने टी, तो हम लंबाई हो गई हमारे, वॉल्यूम हो गई, तो हमारा वॉल्यूम निकाल का, वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई गुने एरिया, हाँ या ना, वॉल्यूम गुने लंबाई हो गया बी डी गुने टी, एरिया कितना है, अरे बोलो था ना ए, हो गया पार्टी, लिख दे एन वी डी टी ए, अरे हाँ या ना, पक्का। कुल संख्या टोटल आवेश कितना होला, कुल संख्या इलेक्ट्रॉन के गुने चार्ज, हाँ या ना, कुल संख्या इलेक्ट्रॉन के गुने चार्ज, हाँ या ना। अब पार्टी देख, हाई टी के नीचे ले आती, Q बाई टी बराबर बी डी एन ई और ए, एन ई ए, Q बराबर टी क्या होला, आई वी डी एन ई ए, किसको किसको समझ में आया, हाथ आया 100%, कि एक बार और, एक बार और मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। अब समझ में आ रहा है, 3 बार डेराइव कर दिया, कितना बार, और बाबू ये डेरिवेशन हमेशा आना चाहिए आपको। कौन कौन अपने से बना लेगा, हाथ उठाओ तो, अपने से मत बनाओ, टाइम नहीं होता बना, हम जाना तो नहीं, बहुत बना ले बस हम, चलो खेला खेलो, ऊपर तो लिखा है रे, बार बार बोल रहे हैं, यू गाइज आर वेरी लक्की कि आप लोग को इस तरह का कंसेप्ट मिल रहा है। याद रखना, ये सारा लोग, अगर मोतिहारी में बहुत लोग पढ़ा रहा है, थोड़ा पूछ लेना कि आता भी है, अगर किसी को आता है तो समझाए आके बोर्ड पे। बाबू तुमको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा इसलिए लड़का है कि एकदम एडवांस पहले बोला कि भैया हम जानते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, पैसा दे दिया तब बैठा है। आ कितना गोड़ा बड़ा सन ये देते पैसा नहीं, सर अभी तो थोड़ा हो जाइए ना भाई, दाढ़ी छिलवाए नहीं, काटे हैं, कटवाए हैं। अरे घर में लोगों को लगता है कि गुंडा बन गई, तो दाढ़ी कटवा ले जला कि जरा लड़का शरीफ है। तुम लोग ना बार बार देखता है तो तुम लोग को लगता है कि हाँ दाढ़ी ठीक लगा था। ये कौन है, वाह
बाबू जितना जल्दी हंसते हंसते उतारते रहो तन, बोले के बाद तो पेनो चले के चाहिए, उसके बाद से हम किसी को बोर्ड पर बुला के ड्राइव करवाएंगे। हम्म हम्म। बाबू भाई सबके हिंदी लिखवा दिले बानी, समझता रहा था पहला ही। सुनिए ना, कहाँ गए? असाइनमेंट 1 चैप्टर 3 का तैयारी में नहीं बिहार, भारत के लिए बोलो। तुम सोच बड़ाई करके दिखाओ ना बाबू, बोलत रहो सन, समझत रहो सन, और कभी बोर्ड पे बुलाएंगे लिखना है। एक एक 200 कॉपी कैसे खत्म हो गया? एगो बैच में 200 बड़ा, लाइए 80 100 को 100 निकलवा लीजिए। पांच नंबर का प्रूफ हो गया समाप्त। तुम लोगों को दो गो चीज अभी लिखना है, फॉर्मूला। वीडी का कितना फॉर्मूला दिए थे? 2 गो। अरे वीडी का कितना फॉर्मूला दिए थे जी? दोनों फॉर्मूला एजन रखे के बाद, अब फॉर्मूला निकाले के बाद अभी हम टॉपिक लिखे, हम तोनी के करवा। अब वो दोनों फार्मूला आप लोगों को रट लेना है। रटना क्या है, हाई रटा के लोग सब हो गए। 2 गो फार्मूले रटना है, वीडी का और आई का, बस। अब हम जिसको भी बुलाएंगे बोर्ड पे आके डिराइव करेगा। फोटो कथी के? अब जिसको भी हम बुलाएंगे बी प्रिपेयर, नहीं तो क्लास से बाहर जाइएगा।
चलो खड़ा हो जाओ। आदित्य राज, कहाँ है आदित्य? आदित्य नाम है ना तुम्हारा? ना ना ना, हाँ क्या नाम है? तो खड़ा हो ना, बट वो चलो हमको बताओ, आई का फॉर्मूला बोलना है एक बार, क्या था? अरे मत देख, बोलना है। वेरी गुड, वी डी एन ई ए। हमको बता दो यहाँ पे एन क्या था, बैठ जाना। हाँ बैठ जाओ, ताली बजाओ इसके लिए। रिलेशन बिटवीन आई एंड ई। क्वेश्चन आ सकता है, आई दिया हो ई दिया हो, कैसे बनाओगे? सब लोग सुनेगा? एक बार सुन लेने बाबू। एज वी कौन दैट, नो दैट, कथी कथी जानता है? वी डी बराबर क्या होता है बताओ तो? ई बाई एम गुने, हाँ बात सही है क्या? पक्का? अच्छा एंड, एंड ना अभी एक सेकंड, आई बराबर बताओ, वी डी एन। सब लोग याद रखना, डी को कहां लिखना? नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पुट दी वैल्यू ऑफ वी डी, तो कैसे पुट करें? आई बराबर वी डी क्या है? ई बाई एम गुने टॉ एवरेज, और उसके बाद क्या बचा? एन ई ए। इतना बड़ा का फॉर्मूला कहियो जिंदगी में नहीं याद हुई, समझ लो सन। अब ये बाबू एक बार ई, दो बार ई, कितना ई? पक्का? तो पहले लिखेंगे एन, उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर से बोलो, ई स्क्वायर, उसके बाद ई, ओकरा बाद ए आहे जन का टॉ एवरेज, डिवाइडेड बाई हो गया फॉर्मूला आई और ई के बीच का। याद रखिए एन ई स्क्वायर बा। तो कैसे लिखना है? एज फॉर्मूला है बी डी इक्वल टू ई बी बाई एम एल गुने टॉ एवरेज, एंड आई बराबर है बी डी देखो तो कुछ छूटा नहीं ना इसमें। तुम लोग हो सकता है कोई आगे पीछे कुछ भी लिख लिया हो, तो इससे कोई समस्या नहीं है। टॉ एवरेज लास्ट में लिखना सर, खाली टॉ एवरेज कहाँ लिखाता है? लास्ट में, बस। बाबू 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 9 नंबर आज। कोई भी सवाल, कोनो फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 फॉर्मूला हमको याद है, वीडी का और आई का। उसके बाद कोनो फॉर्मूला हमको याद नहीं है। सारा फॉर्मूला खुद से एग्जाम में निकालना होगा। आप लोग 250 फॉर्मूला टोटल फिजिक्स में याद करना है 12वीं क्लास में। तो तुम लोग सोचो कि 250 फॉर्मूला कैसे याद होगा? 250 नंबर बोल दें याद करने के लिए नहीं होगा। फॉर्मूला तो अलग चीज है, जीवन में नहीं होगा। बेसिक फॉर्मूला 2 गो है, बी डी बराबर ई बाई एम गुने टॉ एवरेज, और आई बराबर भी ना, बस सारा आ जाए।
ओए कितना फॉर्मूला है बेसिक? 4 गो। तुम 4 गो बोल रहे हो तो सब बोल रहा सन 4 गो, सब खत्म बड़ा सन। कितना फॉर्मूला? कितना बाबू? कौन कौन? वीडियो और आई बराबर क्या बाबू? आई बराबर बस 2 को फॉर्मूला के सारा काम बन जाएगा, घबराना नहीं है। ऐसा भी याद करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनवा रहे हैं कि कल को ना कहो कि तुम लोग की नोट्स में नहीं था सर, बस तुम्हारे फायदे के लिए। जो गधा होगा वो याद करेगा और जो गधा नहीं होगा समझ के खत्म। चलो अब मेन चीज का नाम आता है, टॉपिक का हेडिंग डालो। समय 12:15 में छोड़ेंगे, 10 मिनट लेट पढ़ाए हैं, 10 मिनट। चल कान नाक आंख खोल लो जब हमको लगा कि आ गया क्या इनका मटेरियल। लाइए बांटिए लोग, थोड़ा एक क्वेश्चन हमको दीजिए तो। पागल है, किसका बैच है? हाँ दूरा तो मुंह देखे, इतना घाम में के बैच पढ़ा होता हो? के पढ़ा होता? नाम बताओ तो। हाँ। जो जो क्वेश्चन बनेगा बनाना है, जो जो नहीं बनेगा कल बनेगा। हिंदी लिखना, धारा घनत्व। क्या फर्स्ट नंबर? तो देखना कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी ना घटता है ना बढ़ता है, याद रखना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगा? जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा, टॉ एवरेज। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होता है, जितना एटम प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन। और करंट बढ़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि स्पीड से? स्पीड से, याद रखना। चलो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी। ओए हाँ, हिंदी लिखो, धारा घनत्व, जल्दी। अरे बाबू ना बुझाई अभी, जो नावे था उहे बनावे के बाद, ओकरा बाद बिहान परसों में बन जाई। चलो धारा घनत्व लिख लिए। बाबू सबसे पहले हम जानते हैं इसका डेफिनेशन। ओए सुन ले, ये जगह छोड़े के बाद पहले समझ है नहीं सन। बाबू धारा घनत्व क्या होता है? इसको जे से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? और ये एक वेक्टर होता है। क्या होता है बाबू? फिर से बोलो तो, ये जे से कौथी से सूचित करते हैं? आई सदिश की अधीश। फिर से बोलो। और इसको परिभाषा कैसे इसका दिया जाता है बताएं? एक फॉर्मूला होता है, घनत्व है तो बटा तो कुछ ना कुछ होगा। तो धारा घनत्व को कहा जाता है आई बाई ए। बोलो तो, करेंट बटा एरिया, करेंट बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आता? करेंट बटा करेंट बटा करेंट बटा करेंट बटा, खड़ा हो का, हाँ बटन है। तो हम इसको हटाते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज it is defined as
करेंट फ्लोइंग, या करेंट मतलब फ्लोइंग है, करेंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहला। दूसरा, इट इज अ कौन क्वांटिटी, वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर होता है कि स्केलर होता है जी? इसीलिए यहां पे वेक्टर है कि स्केलर है, याद रखना। एरिया हम पढ़ाए हैं, वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस। ये कौन क्वांटिटी, वेक्टर। वेरी गुड, इट इज डिनोटेड बाय जे के ऊपर लगा दी वेक्टर, ऐसा यूनिट चाहे फॉर्मूला। खेल 2 नंबर का है, समझो सारा बवाल। जे बराबर आई बाई कौन वेक्टर, ए वेक्टर, और जे बराबर आई बाई ए, ये स्केलर है फॉर्म। हाई कौन फॉर्म है बाबू, बाबू पहला का हिंदी लिखो तो। किसी याद आ रहा था उनका, तेजी में पढ़ा तो चौथा टॉपिक है आज का। दो दिन क्यों कवर करना है, 2 दिन जो आप लोग को हम नहीं पढ़ाए हैं, फ्राइडे और सैटरडे, थोड़ा सा 10-10 मिनट रोज एक्स्ट्रा दो, 2 दिन कवर हो जाएगा। अच्छा, हैंगा खाना बना के कौत लेगा तू, बावर्ची बने लड़े की पड़े आई लड़े पहले तो। बावर्ची तो ठीक बात, तो जातन खाना बनाओ रोज खाना का। आज बनाएंगे मटर पनीर, चिकन बटर मसाला। तो लोग चिकन कस्सा का नाम सुना है सब? आज सब तुम लोग खाएगा मेरे थापड़ से। चिकन कस्सा, चिकन तंदूरी, बटर ऑमलेट, बटर कटलेट। जैसे मान लो पूरा हो गया, वेरी गुड। हिंदी लिखा था, विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्र अनुप्रस्थ पृष्ठ, विद्युत धारा प्रति इकाई, विद्युत धारा प्रति इकाई, 4 मिनट और है। विद्युत धारा प्रति इकाई अनुप्रस्थ पृष्ठ, प्रति इकाई अनुप्रस्थ पृष्ठ, अनुप्रस्थ पृष्ठ को धारा घनत्व कहते हैं। 2 नंबर में बिहार बोर्ड 2025 में आया, इस साल। अगले साल आएगा तो लिख देना, नहीं आएगा तो हमको क्या। अरे ये साल हम गेस कर ले रहे, नहीं आ गई, अगले साल हो सकता ना आवे, गारंटी वाला छोड़ दी। हो गया। प्रति इकाई अनुप्रस्थ पृष्ठ को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ये एक सदिश राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट। ये एक कौन राशि है, कौन राशि, सदिश राशि है। इसे जे पर ऊपर एरो लगा दिए, सूचित किया जाता है। देख ले, हैया ई से सूचित हो रहा है, इसे जे सदिश से सूचित किया जाता है। सदिश मत लिख देना, ऊपर लगा देना एरो तो हो जाएगा सदिश। इसे जे सदिश से सूचित किया जाता है। सारा लोग अब बेशर्म की तरह ऐसा ही मात्रक लिखेगा, और बाद क्या लिखता है, वेरी गुड, खत्म, खेला हो जाएगा। एस आई यूनिट
ऑफ कौन? करेंट अरे वेक्टर रूप, स्केलर रूप हो जौन सदिश होला होकर दूगो रूप होला, या तो परिमाण तथा दिशा दोनों। तो इसमें खाली परिमाण है, इसमें परिमाण दिशा दोनों है। समझ में आया? रूप है, तुम्हारा रूप अनेक। करंट डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक निकालने जा रहे हैं। अब बेशरम की तरह हम निकालेंगे, तुम लोग को भी बोलेगा सर ये तो हमको भी आता था। अब देख ने बाबू एक पलटे जाता नहीं, देख एम्पियर पर कति भाई एरिया का होला, एम होला मीटर। बाबू एक एंगल निकल जाला, देखने अरे बोले कौन कौन, सब लोग सुनना। ए मीटर स्क्वायर चाहेगा लिखना, ए प्रति मीटर। बाबू देख तो फॉर्मूला में ए कहां बा, एसआई यूनिट में ए कहां बा, तो कंफ्यूजन है ना हुई। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम रनी 12th में तो ये कंफ्यूजन बताए थे पिछला बैच में, जब हम पढ़ रहे थे तो हम देखे आई बाई ए। आज जब फॉर्मूला रटेगा नहीं, ए बाई मीटर स्क्वायर कहा रे, एक जगह ए बा एरिया, एक जगह ए बा एम्पियर। समझ ले? अब ये बोल देनी बाद में, यो तो नहीं कंफ्यूजन है। जिन पढ़े वाला ही ओकरे हुई, घबरा दन मत, ओकरा अलावा कोनो के ना होला। डायमेंशन खत्म करो, 2 मिनट का खेला। डायमेंशन एम्पियर का तो ये होता है यार। देखो फिर से फॉर्मूला लिखो, सॉरी फॉर्मूला क्या लिखना, एसआई यूनिट एम्पियर बटा तो ए बाई एल स्क्वायर। तो ऐसे लिखना m के पावर 0, l के पावर -2, t के पावर 0 और a के पावर 1। ई केकरा केकरा बुझाई लगा, बुझा गया? देखो m के पावर 0 मतलब डायमेंशन लिखना सिखाए ना, m के पावर 0 मतलब कुछ नहीं, l नीचे से ऊपर गया है तो -2 आ गया, t तो है नहीं तो 0, a ऊपर है तो ऊपर 1 पावर, खत्म। तुमको आ रहा है बाबू? 5 टॉपिक हो गया है समाप्त, तो छुट्टी क्यों नहीं करें? तो बाबू 2 नंबर का हो गया सारा खेला समाप्त। करंट डेंसिटी याद है यहां तक समाप्त। अब हम सुनो कल के लिए टास्क क्या क्या है। अरे बैठो, थोड़ा तेज बोलना, बोलो। क्वेश्चन पूछो 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 पूछो। ये वाला, हाँ इंस्टेंटेनियस होता है, ये पूछना चाहते हैं कि इसको आई इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं लिखे? हाँ दोनों में करंट ऊपर होता है, टाइम नीचे ही होता है, तो डायमेंशनली इट इज करेक्ट ना। अरे बोलना, देख वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय सॉरी एस बाय डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, या ये भी लिखते हैं ds बाय dt, तीनों इज द करेक्ट। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। चलिए मेरे विद्यार्थीगण, थोड़ा जोर जोर से कुछ चीजें पूछेंगे, वो आपको बताना है। जा ए बाबू, ए नीट का सवाल मेरे नोट से आया है कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा तेज और प्लीज एक बार और। नहीं आया है? अच्छा एक सेकेंड, क्या सही बोलना, हम वर्ड लिखे थे बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड द प्लेट 0 होता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था? बोलो हाँ। ई और पी दिए हुए थे, एंगल कितना दिए थे क्वेश्चन में? एंगल कितना था? ई और पी दिया हुआ था, तो सेम क्वेश्चन नहीं आया? पक्का? तो 2 चैप्टर पढ़े, 2 क्वेश्चन अब ये दिखा दिए, गलत है सही?
अगर सारा जावड़ा पढ़ते सारा आता। एक सेकंड बाबू, एक बार जोर से बोलना, आई बराबर, आई बराबर वीना बोला सन्ना, आई बराबर बाबू पक्का ये सब डेरिवेशन समझ में आया? क्या इस डेरिवेशन को हमने 3 बार किया है? पक्का बोलो, तुम लोग समझ गए थे बाबू। उसके बाद हमने एक रिलेशन आई और ई में बताया, उसके बाद आई और भी में बताया, करंट डेंसिटी पढ़ा है, परिभाषा लिखवा है, एसआई मात्रक लिखवा है, डायमेंशन लिखवा है, स्केलर वेक्टर समझा है। जोरदार ताली बजा के क्लास को करो। हाँ माम नहीं, असाइनमेंट बना के ये रे, पैसा दो रे, पैसा कौन लाया है? पैसा कौन?